अपने पूर्व 3 जन्मों का प्रसंग सुनाने के लिए तुम्हारे सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ हूं। मैं अगर केवल बालक बनकर के तुम्हारे सामने प्रकट हो जाता तो तुम्हें पता नहीं पड़ पाता अपना पिछला जीवन, क्योंकि हम मनुष्य तो पता नहीं पिछले जन्म में क्या थे। तब भगवान ने कहा है कि तुम्हारा ये परिचय कराने के लिए मैं प्रकट हुआ हूं। बताया कि स्वयंभू मनु मंत्र में, यानी सृष्टि के समय, सबसे पहले मैथुनी सृष्टि मनु महाराज से चली है, तो उस समय जो है तुम्हारा नाम था प्रश्नी, और ये वसुदेव जी जो है ना, ये वसुदेव जी तब सुतपा नाम के प्रजापति थे। सुतपा, उस समय मां देवकी का नाम था प्रश्नी। ये जो जवाब भगवान ने उनको दिया है, जो प्रसंग सुनाया है, हमने शॉर्ट में उसी प्रसंग को यहाँ पर लिया है, जिससे कि सबको ये भी मालूम पड़ जाए कि ये पीछे थे कौन, आखिर में बात क्या थी, क्यों आए, क्या इसका। भाई किसी महिला ने बड़े ही संस्कारी पुत्र को जन्म दिया है, और उसकी दौरानी ने संस्कारी पुत्र को जन्म दिया है। अरे बाबा, एक ही कुल में तो हैं, दोनों के पति ब्लड रिलेशन में एक ही हैं, तो उसका कैसे कुसंस्कारी हो गया, इसका कैसे संस्कारी हो गया, तो कोई तो पीछे कारण होगा। पीछे का कारण मालूम पड़े इसके लिए तब तुम्हारा नाम ये था। तुम दोनों ने देवताओं के 12,000 वर्ष तक मेरी तपस्या की थी। इसके कारण मैंने तुमसे प्रसन्न होकर के और वरदान मांगने के लिए कहा, राजन वरदान मांगो, क्या चाहते हो। तब तुमने वरदान में मुझसे मेरा जैसा पुत्र चाहा, कि हमने आपकी 12,000 साल, वो भी देवताओं के, यानी हमारा 1 साल देवताओं का 1 दिन होता है। अब समझिए को उसको मल्टीप्लाई आप कर लो, कितने हो गए साल वो। केवल इसके लिए तपस्या की कि आप जैसा पुत्र हमें चाहिए। गर्भाधान अपने आप में एक संस्कार है। पुत्र पाने के लिए तपस्या की है। अरे बाबा, वो पुत्र मिल जाए जो कि माँ बाप को उतार दे, इससे बड़ा क्या है उस जीवन का लाभ। इन्होंने कहा, अब मैंने ये तो कह दिया कि तुम मुझसे वरदान मांग लो। अच्छा जी, जब ये कह देंगे वरदान मांग लो, तो सामने वाला जो मांगेगा वो देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। तो अब मैंने तुमको बोला कि मैं अपने जैसा पुत्र कहां से लाऊं, मेरा जैसा तो कोई। तो मैंने कहा कि भाई मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। तो मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। तुम्हारे गर्भ से होने का कारण तब मेरा नाम प्रश्न गर्भ हुआ। एक जन्म में भगवान इसके पुत्र बने, दोनों के पुत्र बने, तब उनका नाम हुआ प्रश्न गर्भ। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति, और ये सुतपा जी जो है ना, ये हुए कश्यप जी। तब मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया, तब मेरा नाम हुआ वामन, जो वामन अवतार हम कल करेंगे। वामन मैं चूंकि तुम्हारे गर्भ से पैदा हुआ उस समय पर, उससे पहले तुम्हारे बेटा जो बड़ा था वो था इंद्र। देवता किससे पैदा हुए हैं? सब अदिति से पैदा हुए हैं। तो अदिति के गर्भ से पैदा होने के कारण वो सब तो देवता कहलाए, और राजा है इंद्र, इसलिए मेरा एक नाम उपेंद्र हुआ। इंद्र से छोटा होने के कारण मेरा एक नाम उपेंद्र हुआ। और अब मैं तुम्हारे तीसरे जन्म में तुम्हारा पुत्र बनकर के आया हूं। भगवान ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने तो कहा था कि एक बार पुत्र बनो, एक बार तुम्हारा जैसा पुत्र चाहिए। तो उसका हिसाब बिल्कुल ऐसा है, यहाँ यही लिखा हुआ है कि भगवान ने विचार किया कि इन्होंने मुझ जैसा पुत्र मांगा है, लेकिन दूं कैसे, मेरा जैसा कोई है नहीं। तो एक ही रास्ता है कि अगर प्रतिज्ञा करके वो चीज न दे पाओ तो उसके 3 गुना दे दो। जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, स्टेट एजेंट ने आपसे 1 लाख रुपया टोकन मनी
दिलवाया, और बाय द वे आप उस प्रॉपर्टी को खरीद नहीं पाए, ठीक है ना, तो उससे तो मोल भाव होता है, तो वो कहता है कि जी इस डीलिंग को तोड़ने के लिए आप 3 गुना जो है ना पैसा दे दो, हम इस काम को यहाँ खत्म कर। भगवान ने इसलिए 3 समाधान निकाला कि मैं तुम्हारा 3 बार पुत्र बनूंगा, इसलिए भगवान इस जन्म में इनके पुत्र कृष्ण बन के आए। अब राजन तुम्हारा चौथा प्रश्न है कि भगवान ने धराधाम पर प्रकट होकर कौन कौन सी लीलाएं की। इसका राजन मैं तुम्हारी बातों का जवाब दूंगा कल भगवान का जन्म होगा और परसों से भगवान की लीलाओं की शुरुआत होगी, और इसका जवाब मैं दूंगा तुम्हें 10वें स्कंद में। तो हम भी उसमें समय न लगाएं, लीलाओं को दोहरा के कोई लाभ नहीं, वो लीलाएं हम परसों से शुरू करेंगे। 5वां प्रश्न उन्होंने किया है कि भगवान के स्वधाम गमन के बाद, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, हमने पहले दिन इसकी झलक दे दी थी। वैसे भगवान के स्वधाम गमन के बाद में धर्म किसकी शरण में रहा? धर्म का एक अर्थ लो तो धर्म है क्या, धर्म कहते किसे हैं? नहीं, वो अलग चीज है। धर्म भगवान का ही स्वरूप है। धर्म जो है ना, गीता का जो श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, संस्थापना जो शब्द इसमें आता है ना, उसका सीधा सीधा कारण है कि भगवान संस्थापना के लिए आते, स्थापना के लिए नहीं। धर्म के बिना तो सृष्टि की रचना हो ही नहीं सकती, धर्म के बिना सृष्टि स्थिर रह ही नहीं सकती। धर्म जो उन्होंने जवाब दिया वो यही दिया कि धर्म इसी भागवत की शरण में रहा, क्योंकि भगवान इस भागवत में प्रवेश कर गए। भगवान जब तक थे, प्रश्न क्या है, भगवान के जाने के बाद में धर्म किसकी शरण में रहा? इसका मतलब धर्म को कोई जेब में रखने वाली चीज है? सीधी सीधी बात है कि जब भगवान जहां होते हैं वहां धर्म होता ही है। और जब हम कहते हैं कि पात पात पे भगवान है, भगवान तो सब जगह है, भगवान कहाँ नहीं है, तो धर्म सब जगह है। तो जब भगवान इसमें प्रवेश करके गए तो धर्म भी इसी भागवत में प्रवेश कर गया था। और सच्चाई इसीलिए है, भगवान के इसी में प्रवेश करने के कारण इसका जो है ना वो महत्व इतना ज्यादा है भागवत का। अब सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हारे 6वें प्रश्न का उत्तर हम आगे चल के देंगे। वो प्रश्न भी हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो उसका उत्तर लंबा है और उसी में ये पूरी भागवत पूरी होती है, उसका उत्तर अभी से बता देंगे तो आपका रस खत्म हो जाएगा। धर्मात्मा शब्द उसी को कहा जाता है जो धारण कर लेता है। जो आपने कहा धर्म, वो धर्म नहीं हुआ, वो धर्मात्मा हुआ जिसने के उस धर्म को धारण